जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज का कलाम है खुदावंदी, जो कि हमारे सामने एक नबूवतों भरा कलाम है। दोस्तों, आज का टॉपिक खसूसी टॉपिक है हमेशा की तरह, और टॉपिक का नाम है मनोरा। मनोरा यानी कि क्षमादान। खुदावंद ने दोस्तों क्षमादान के बारे में जो नबूतें हमारे लिए रखी हैं, खुदावंद ने दोस्तों जो क्षमादान के बारे में कलाम मुकद्दस हमारे लिए रखा है, खुदावंद ने दोस्तों जो क्षमादान के बारे में हमारे लिए जो कलाम मुकद्दस में से ऐसे गहरे गहरे भेद और मुकाशफात रखे हैं, आज हम उनको सीखेंगे कि खुदा क्षमादान एक्चुअली कहता किसे है और पुराना अहदनामा में खैमा इज्तमा और हैकल मुकद्दसा में क्षमादान रखने की ज़रूरत क्यों थी और इसे किस चीज़ से नए अहदनामा में तशबीह दी जाती है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप देखते हैं हमेशा की तरह दो आयत लेंगे। पहली आयत मुकद्दसा हम लेंगे ज़बूर की किताब, उसकी पहली बाब और चौथा बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत। गौर से सुनिएगा, यहाँ क्या लिखा है। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगाया और पूछा कि तू क्या देखता है। और मैंने कहा कि मैं एक सोने का क्षमादान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं और उन 7 चिरागों पर उनके 7 नलियां हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि क्षमादान की जो कंडीशन है, क्षमादान की जो आप स्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो मैं आपको दिखाता चलूं। ये आप ऊपर ग्रीन देख ही रहे हैं, कलर। मैं इबादत के बाद खुदावंद ने चाहा तो मैं ज़रूर आपको एक दफ़ा ये दिखा दूंगा क्षमादान, क्योंकि अभी वीडियो में पॉसिबल नहीं कि मैं दिखा सकूं। बाद में मैं आकर आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली क्षमादान का जो स्ट्रक्चर खुदावंद ने दिया है वो इस तरह का दिया है कि उसकी 7 नलियां हैं। आपने देखा होगा 7 नलियां हैं और 7 में से रोशनी निकलती है। अब ये बड़ा ही नायाब किस्म का स्ट्रक्चर था। इसमें नबूवती कलाम फंसा हुआ है। कैसे बसा हुआ है? क्योंकि दोस्तों खुदावंद हमारा हर एक बात में नबूवत करता है, हर एक बात में बताता है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ मुझे क्या बताएगी और हमारे लिए क्या और आसानी पैदा करेगी इस कलाम को समझने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नए अहदनामा से आयत मुकद्दसा मुकाशिफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर खुदावंद फरमा रहा है कि जो 7 चिरागदान हैं वो कलीसियाएं हैं। खुदावंद अपनी कलीसियाओं को चिरागदान से तशबीह देता है। खुदावंद अपनी कलीसियाओं को चिरागदानों से मुशाबा देता है, चिराग से, क्षमादान से, मनोरा से मुशाबा देता है कि वो हर वक्त जलती रहें। किससे? आग से जलती रहें। आग कौन सी? जो ऊपरी आग नहीं बल्कि रूह कुदुस की आग है, तो वो हमेशा जलती रहें। दोस्तों, यहाँ पर खुदावंद ने कुछ हमें यूँ बताना चाहा कि मुकाशफा की किताब में जो कलीसियाएं हैं उन्हें चिरागदान, क्षमादान यानी मनोरा कहा गया है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि जब हैकल मुकद्दसा में पाक मकाम में ये रखा जाता था तो खुदावंद ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए थे कि ऊपरी आग से इसे कोई भी ना जलाए। आप सिर्फ इसमें तेल भरते रहें, बाकी खुदावंद ऊपर से आग भेजेगा और वो हमेशा जलता रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। और दोस्तों आप देखते हैं कि कैसे हारून के बेटों ने ये कोशिश की, हमेशा खुदा को आजमाते थे। उन्होंने बाहर की ऊपरी आग जलाई और खुदावंद उन्हें खा गया। उसी आग से उन्हें खुदावंद ने मार डाला। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि कैसे खुदावंद चलते चलते अपना कलाम मुकद्दस हमें दिखाता है और ऊपर से आग नाजिल करता है और वो क्षमादान कभी जिंदगी में नहीं बुझा, वो हमेशा चलता रहा। क्यों? क्योंकि वो आग आसमान से थी, खुदावंद की तरफ से थी, कोई इंसान की मैन मेड नहीं थी। यहाँ से दोस्तों हमें पता चलता है कि खुदावंद अपने वादों का पक्का और सच्चा है। उसके बाद आप देखते हैं कि 7 जो अदद है ये कामलियत का अदद है, ये खुदा का अदद है, ये परफेक्शन का अदद है, ये खुदा को शो करता है कि ये कलीसिया खुदा है। सॉरी, ये जो चिराग है ये भी खुदा है। मुकाशफा में हमने सीखा कि कलीसियाओं को चिराग कहा गया है, लेकिन ये 7 का जब परफेक्शन आता है तो यहाँ पर पता चलता है कि खुदावंद अभी भी कंट्रोल में है, यीशु मसीहा कंट्रोल में है, यहोवा पाक खुदा कंट्रोल में है, खुदा रूह कुदुस कंट्रोल में है और खुद खुदा भी है। कैसे खुदा है? आप देखते हैं कि यीशु अल मसीहा को दुनिया का नूर कहा गया। और यहूदियों की अगर आप तहरीर पढ़ें, किताबें पढ़ें, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें, तो वहाँ पर जो ये मनोरा था, क्षमादान था, हैकल मुकद्दसा में चलता था,
इसे दुनिया का नूर कहा जाता था। यहूदी इसे दुनिया का नूर कहते थे क्योंकि ये आसमान की खुदा की तरफ से जो आग आती थी, एक मौजज़न, खुदा का एक बड़ा मौजज़ा था कि आसमान से आग आकर इसे जलाती थी और ये कभी बुझा नहीं, तो इसे दुनिया का नूर कहा जाता था। तो जब यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, एक्चुअली वो हैकल मुकद्दसा में खड़े होके इस मनोरा के सामने खड़े होके कह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये हरा मनोरा लगा हुआ है, शमादान लगा हुआ है और मैं आया हूं और मैंने कहा कि दुनिया का नूर, यानी कि ये मनोरा जो दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं। वो इसीलिए चिढ़ते थे क्योंकि दुनिया का नूर तो सिर्फ खुदा है, वो देखते कि खुदा ने ऊपर से भेजा है। तो वो अपने आप को जब खुदा कहते थे, अपने आप को खुदावंद कहते थे, तो हमारे कौम के जो फ़कीह फरीसी हैं वो जल जाते थे और मन ही मन में दांत पीसते थे और ये बहाना ढूंढते थे कि कब हम इसे मारें। तो दोस्तों, खुद यहाँ से हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी अपने आप को चिराग कहते हैं और कलीसियाओं को भी चिराग कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ, सो दुनिया के नूर तुम हो। अब खुदावंद ने चिरागदान की ही क्यों दी मिसाल? आप देखते हैं कि ये चिरागदान हमें देखने में तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, बड़ा प्लेन लगेगा, लेकिन दोस्तों आपको पता है ये बनता कैसे था? उस वक्त के ज़माना में एक लोहे की प्लेट होती थी, उसे मार मार के हथौड़ों से इसकी नलियां बनाई जाती थी, इसको पूरा स्ट्रक्चर दिया जाता था और ये खुरदरा होता था, मारा जाता था। इसीलिए दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को क्यों कहते हैं कि मैं क्षमादान हूं? क्योंकि यीशु मसीह नबूवती कलाम कर रहे थे कि मुझे भी मारा जाएगा, और यीशु मसीह को इतना मारा गया उनके बारे में लिखा है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसका चेहरा तमाम बनी हुए इंसान से ज्यादा खराब हो चुका था, वो चेहरा देखने के लायक भी नहीं था। खुदावंद फरमाते हैं मेरी तुम तमाम हड्डियों को गिन सकते हो। खुदावंद फरमाते हैं कि मेरे मुंह पर तमाचे मारे गए, मुझे मुक्के मारे गए, मेरी दाढ़ी नोची गई, मेरे सर में कांटों का ताज रखा गया, मुझे चीर दिया गया, मेरे जिस्म की बोटी बोटी नोच ली। खुदावंद को भी ऐसे ही मारा गया जैसे उस लोहे की प्लेट को मार मार के मनोरा बनाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह को भी मारा गया, कोड़े मारे, बैद लगाए और पता नहीं किन किन चीजों से अजियतें दी। पूरी रात खुदा को मारा, खुदावंद को मारा, ना पानी दिया ना रोटी दी, और दोपहर शिखर दोपहरी जाके ऐसी दोपहर थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, जाके उन्हें सलीब पर लटका दिया। और दोस्तों ऐसी जलालत भरी मौत खुदावंद यीशु मसीह हमारी वजह से मर गए, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके मर गए। आज पेंडेमिक की सिचुएशन देखते हैं आप, कोरोना वायरस कोविड-19 की सिचुएशन देखते हैं, लॉकडाउन है और पूरी तरफ, ये हमारे ही कामों की वजह से है। तौबा कीजिए, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए जान देकर गया है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इस क्षमादान को जब बनाया जाता तो बाइबल में लिखा है कि तू क्षमादान को, चिराग को, मनोरा को, चिरागदान में रख, तू पैमाना के नीचे ना रख, चिरागदान में रख, ताकि पूरे घर को क्या मिले? रोशनी मिले, पूरे मुल्क को रोशनी मिले, पूरी दुनिया को रोशनी मिले। तो यीशु मसीह जब सलीब पर जान देते हैं तो दोस्तों वही तब दुनिया का नूर है। जब वो सलीब पर जान देते हैं तो उन्होंने ऐसी रोशनी चमकाई, वो दुनिया का नूर ऐसा चमका, अपने खादमों के जरिए, अपने कलीसिया के जरिए ऐसा चमका, अपने क्षमादान के जरिए ऐसा चमका, अपने मनोरा के जरिए ऐसा चमका कि आज कायनात का सबसे बड़ा मजहब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला मजहब है। हालेलुया। तो दोस्तों यीशु मसीह को भी ऊंचे पर लटकाया गया क्योंकि वो ऐसा चिराग था जो पैमाना के नीचे नहीं बल्कि ऊंचे पर रखा जाता है ताकि सब लोग उससे रोशनी पाए। दोस्तों खुदावंद हमारा खुदा हमेशा हमें नबूवती कलाम से फरमाता है, वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, सो दुनिया के नूर तुम हो, चिरागदान मैं हूं, सो चिरागदान तुम हो। उस चिरागदान के लिए दोस्तों एक और खुसूसी जो मैसेज ये था कि आसमान से आग किस चीज़ की? आसमान से आग का मतलब है खुदा रूहुल कुदुस। आप पेंतीकोस्ट की आप कंडीशन में देखते हैं तो वहां पर फटती हुई जुबानें आग की सी आ गई, यानी रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ। तो खुदावंद फरमाता है क्षमादान यानी कलीसिया, पहले वो अपने आप को कहता है क्षमादान मैं हूं, मुझ में रूहुल कुदुस खुदा की आग जलती है, और तब वो चाहता है कलीसिया से भी कि कलीसिया के अंदर भी रूहुल कुदुस यानी आसमान की आग जले, जमीनी आग ना चले। जमीनी आग आप देखते हैं, जमीनी रूहुल कुदुस आप देखते हैं, जो मुखालिफे मसीह आएगा, अपने आप को यीशु कहलाएगा और वो आसमान से आग भी नाजिल कर लेगा, वो के वो उस वक्त मुकद्दस एलिया नबी का मौजज़ा दिखाएगा। लेकिन याद रखिएगा रूहानी तौर पर वो फरमा रहा है कि रूहुल कुदुस को नीचे बुलाएगा, फेक रूहुल कुदुस को बुलाएगा नीचे, अपनी ही बदरू को नीचे बुलाएगा और बड़े बड़े निशान दिखाएगा। दोस्तों आज भी आप देखते हैं, हाथ लगाते कभी वो गिर रहा है, हाथ लगाते कभी ये गिर रहा है, नीचे ऐसे अजीबोगरीब नीचे डांस कर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं हमारे लोग, कोट घुमा घुमा के मार रहे होते हैं। क्या ये खुदा का मजहब है? क्या हम छोटों को ठोकर नहीं खिला रहे?
हम क्या पेश कर रहे हैं खुदा के सामने? कौन से कलाम को पेश कर रहे हैं? क्या ये ऊपरी आग नहीं जो इंसानों की बनाई हुई है? ऊपर से जो खुदा की तरफ से आग आएगी वो तो इसमें नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा खुदावंद ने हमें कहा है कि आसमान की आग से ये चिरागदान जलेगा तो ठीक है, अगर बाहर की आग से यानी इंसानी आग से इसे जलाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इंसानी तालीम से बचिए, खुदा के रूह कुदुस को बुलाइए, खुदाई तालीम पर अमल कीजिए, क्षमादान के इस गहरे भेद को आगे पेश कीजिए ताकि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इस कलाम खुदाबंदी को आप ही के जरिए से और आगे फैलाए। हालेलुया। मैं आपको चिरागदान दिखा देता हूं दोस्तों कि कैसे 7 नलियां और कैसे 7 मनोरा, इसे कहा जाता है 7 किस्म की इनमें से रोशनी निकलती है। दोस्तों ये पिक्चर है चिरागदान की ग्रीन कलर की, और अगर इस तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर येलो कलर का बना हुआ है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कि रूहुल कुदुस इसी चिरागदान में विराजमान होता है, यानी यीशु मसीह में और हम में। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।